राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो नहीं लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई की सिटी न्यूज। आगरा में डीएम को दिया ज्ञापन। अखिल भारतीय किसान सभा आगरा शाखा आपका ध्यान केंद्र सरकार के विनाशकारी कृषि कानूनों, कृषि उपज प्रबंधन अधिनियम, कृषि कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा कानून और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन को वापस लेने और बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर के आंदोलन की तरफ आकर्षित करते हुए आपको अवगत कराना चाहते हैं। उक्त कानूनों से किसान की बजाय पूंजीपतियों, कारपोरेटरों को ही लाभ होगा। इस कानून के चलते किसानों को अपनी उपज को औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ेगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम में स्टॉक की सीमा खत्म होने से कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। आम उपभोक्ताओं को अनाज, आलू, प्याज आदि जीवन योगी चीज़ें बेतहाशा महंगी खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा। जो हमारे केंद्र सरकार ने किसान विरोधी कानून जबरदस्ती पास कर दिया है कोविड-19 की आड़ में, जिससे हमारे देश के पूरे किसानों को इस तरह की व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। पूंजीपति औने पौने दामों में खरीदेगा और गोदाम भरेगा, उसी अनाज को देश की जनता को ऊंचे दामों में बेचा जाएगा। वाई की सिटी न्यूज से संवाददाता आगरा से जीशान अहमद की खास रिपोर्ट आगरा से। नाम है सर आप? धर्मजीत सिंह। किस लिए को लेकर आपने आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है? जो हमारे केंद्र सरकार ने किसान विरोधी कानून जबरदस्ती पास कर दिए गए हैं कोविड-19 की आड़ में, उससे हमारे पूरे देश के किसान को इस तरह की व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है कि पूंजीपति औने पौने दामों में किसान के माल को खरीदेगा और गोदाम भरेगा। उसके उपरांत उन्हीं नाज को हमारे मजदूर भाइयों को, देश की जनता को बहुत ऊंचे दामों में बेचेगा और हमारा किसान का शोषण हो रहा है। किसान जितना लागत खेत में लगाता है उतना उसका वापस नहीं आ पा रहा है। इस तरह से हम सरकार से मांग करते हैं किसान का न्यूनतम प्राइस तय किया जाए कि हम आपको इतना रेट तय करते हैं, इसकी इतनी आपको वो दी जाएगी न्यूनतम राशि, इससे कम कोई व्यापारी नहीं खरीदेगा और अगर वो खरीदता है तो वो जिम्मेदारी हमारी होगी, सरकार को लिखित में लेना होगा या वो सरकार को खरीदना होगा। किसान के लिए आज जो स्थिति पैदा हो रही है ये बहुत भयंकर है। किसान के जो पक्ष में कानून नहीं बना करके उद्योगपतियों पक्ष में कानून बना गया था और पिछले समय एक ट्रैक्टर आंदोलन किया गया था, उसमें एक किसान का नाम लेकर के इनके नुमाइंदे की मौत हो गई थी, उसमें 200 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। आज हमारे 3 किसान मजदूर नेता मारे गए हैं। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, वहाँ के प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनके परिवार को कम से कम 20 लाख मुआवजा दिया जाए। इस तरह की हम मांग करते हैं और सरकार को ये श्रम कानून और किसान विरोधी नियम जो बनाए गए हैं इनको वापस ले। अगर ये नहीं लेती हैं तो हम ये आंदोलन जब तक चलाएंगे जब तक वापस नहीं लिया जाएगा। एडीएम साहब ने क्या ज्ञापन दिया है? क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को पहुंचा देंगे और आगे जो वहाँ से आदेश आएगा आपको बता दिया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? किसको लेकर आज आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है? ऐसा है, आप देख रहे हैं ये जो केंद्र सरकार ने 3 जो बिल पास किए हैं कृषि विधेयक, उनके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, पंजाब, हरियाणा, दूसरे प्रदेशों के लोग पूंजी की सीमा पर लड़ रहे हैं और उनका दमन भी किया जा रहा है, उसके समर्थन में और इन 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा जिससे हम संबंधित हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि प्रत्येक जिला स्तर पर जो है उन किसानों के समर्थन में जो संघर्ष कर रहे हैं और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, उत्पीड़न सह रहे हैं पुलिस का, उनके समर्थन में और इन 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए जिला केंद्र पर प्रदर्शन किए जाएं और राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए जाएं। तो उसी की क्रम में हम लोग यहाँ आए और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है।
ये जो 3 किसान कानून जो पास किए हैं, इसका दुष्परिणाम किसानों को तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि उनसे उनकी उपज का कम से कम मूल्य मिलेगा, उनके उपज की लूट होगी, उसके अनाज की लूट होगी। और ये जो स्टोरेज की जो सीमा इन्होंने सरकार ने ख़त्म कर दी है, उससे बड़े बड़े गन्ना सेठ पूंजीपति स्टोरेज करेंगे, उसकी कालाबाजारी करेंगे, जमाखोरी करेंगे, और आम जनता को हमारे आप जैसे सब लोगों को जो है महंगी चीज़ खरीदनी पड़ेगी। जैसे आलू 50 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा है, प्याज 40 रुपये किलो खरीदनी पड़ रही है, टमाटर खरीदना पड़ रहा है 60 रुपये किलो। ऐसे ही पूरी जो खेती की उपज है, खेती के जो वस्तु है, जो हमारे रोज़ाना के इस्तेमाल में आती हैं, जीवन के उपयोग में आती है, वो सारी चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी, और उसका लाभ जो है अडानी अंबानी इन पूंजीपतियों को मिलेगा और गरीब जनता उसमें पिसेगी। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग करने आए हैं कि इन 3 काले कानूनों को सरकार वापस ले, जिससे कि किसान की माली हालत सुधरे और उसको उसकी उपज का कुछ मूल्य मिलेगा। हाँ सर, आपका किस संबंध को लेकर आया आपने ज्ञापन दिया डीएम साहब को? हमने डीएम साहब को इस संबंध में ज्ञापन दिया है कि जो हमारी सरकार, केंद्र सरकार ने जो किसानों के विरोध में, मजदूरों के विरोध में जो काले कानून बनाए हैं, उनमें किसानों की सरासर लूट और किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसानों की लूट होगी, जैसे निश्चित पूर्व बता चुके हैं, जैसे जमाखोरी, जब हमारी फसल पैदा होगी उसमें से, और उनको कंपनियों को खेती पे एग्री उसके लिए भेज दिया है, खेती हमारी जाने को है, उनको खेती को बचाने के लिए, अपनी फसल का सही मूल्य हासिल करने के लिए तथा बीच से किसानों की मजबूती और उद्योगपतियों के जो समर्थन में मूल्य किया है, उनको पूंजीपति परस्त जो नीतियां बनाई हैं, उन्हें वापस कराने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और ज्ञापन दिया है। जो हमारी उससे जो है अखिल भारतीय किसान सभा के लोग हैं, हमारी केंद्रीय अखिल भारतीय किसान सभा से ये मांग है कि हर किसान सभा जिला स्तर पर अपना प्रोग्राम करेगी, जिसमें हम उनको समर्थन भी दे रहे हैं। जो इन काले कानूनों के खिलाफ हमारे किसान लोग दिल्ली में, पंजाब में, अन्य जगह पे इन काले कानूनों के वापस लेने की आवाज़ उठा रहे हैं, उन पर दमन किया जा रहा है। हम उनके खिलाफ भी हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें वार्ता करनी चाहिए। ऐसी चीज़ों को लेकर के हम आए हैं और आगे चल के हम किसान जो है इन किसानों को अवगत कराएंगे और समर्थन देंगे। ऊपर से आदेश है किसानों की मंजूरी है, क्यों कि वहाँ किसानों को इतना दमन किया गया, बर्फ का पानी लेकर के उनके ऊपर बौछार मारी गई कड़क की ठंड में, वो बेचारे कुछ तो जान गंवा चुके। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई देता है, वो अंड खिलाता है, और उन्हीं के लड़के यहाँ पे नौकरियां करते हैं जो हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिन्होंने हमारे किसानों को मारा था। उन्हीं के बेटों ने उनके ऊपर लाठियां चलाई और मारे। अरे भाई, कम से कम ये तो देखिए।